अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि घर में आप कैसे ईद पे कतलम बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लूँगी 2 कप मैदा। आप चाहे तो वो सुपर फाइन आटा जो है उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये मैदा लिया है और मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और सॉफ्ट सा डो हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसमें साल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साल्ट ऐड नहीं किया है। तो अब मैं इसमें ल्यूक वार्म वाटर यानी जो नीम गर्म पानी होता है उसी से मैं सॉफ्ट सा डो बनाऊंगी। जैसे कि हम जो आम रोटियां होती है जो हम डेली घर में बनाते हैं उसके लिए जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं सॉफ्ट सा, तो वैसे ही हमें इस कतलम के लिए भी सॉफ्ट आटा गूंदना है। तो यहाँ पे जो है मैं आटे को पहले अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले जो रिसेंटली वीडियो अपलोड हुई थी, वायरल हो गई थी जो वीडियो कतलम वाली, जो कि किसी ने पैरों से जो है आटा गूंदा था, तो उसको देख के मैंने ये वीडियो बना ली है कि कोई भी मार्केट से कतलम नहीं लाएगा या कोई भी फिनी वगैरह। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और यही वजह है कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ईद पे इजीली घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है और इसको अब हम 1 घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट पे। तो आप चाहे तो इसे आधे घंटे पे भी रेस्ट पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी घी मैं यहाँ पे 4 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल भी मैं 4 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। और इसके बाद ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच मैदा। तो इसका हम एक मिक्सचर बनाएंगे जो हमें बाद में काम आएगा। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है, ये बहुत ही ईजी है बनाना। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो मैदा भी ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद जो ये डो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको डो तैयार करना है। और यहाँ पे मैं पेड़े बनाऊंगी और इसी तरह से जो है मैं सारे पेड़े तैयार करके रखूँगी। और आपने भी इतने ही बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर पानी रखेंगे ताकि जो इनकी ऊपरी परत है वो सूख ना जाए। और इनको हम रखेंगे साइड में। तो यहाँ पे इस सरफेस पे हम लगाएंगे ऑयल। हमें अच्छी तरह से ऑयल लगाना है ताकि जब हम, आप चाहे तो पहले इस पे मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैदे से क्या होगा कि आपकी रोटी उतनी नहीं बनेगी, मतलब उतनी बड़ी नहीं बनेगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, रोटी को हमें बहुत बड़ी बनाना है लेकिन पतली बनाना है। चाहे रोटी किसी भी शेप में बने लेकिन पतली बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैदा लगाएंगे लेकिन बाद में फिर आपको वो साफ़ करके यहाँ पे ऑयल ही लगाना है। और ये आप मेरे हाथों की हालत देख सकते हैं, ऑयल से क्या हो गया मेरे हाथों को। तो इग्नोर कीजिए मेरे हाथों को। तो बस इसी तरह से जो है हमें एक पतली सी रोटी बेलनी है। इस तरह साइड्स में आपने ज़्यादा ये पतली बनानी है। तो अब हम क्या करना है, जो ये मिक्सचर हमने तैयार कर रखा था इसको हम इस रोटी पे लगाएंगे। लेकिन रोटी के पूरे, मतलब एक कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, पूरी रोटी पे हमें अच्छी तरह से लगाना है इस तरीके से। और रोटी चाहे जैसी भी बनी हो, ये ज़रूरी नहीं कि रोटी गोल ही बने। तो बस, लेकिन इस पे जो ये मिक्सचर है ये लगना चाहिए पूरी रोटी पे। और फिर हम एक चाकू लेंगे और इसकी स्ट्रिप्स हम कट करेंगे। स्ट्रिप्स हमें पतली पतली कट करनी है, उतनी पतली भी कट नहीं करनी है और ना ही उतनी मोटी कट करनी है। मतलब मीडियम साइज़ में हमें स्ट्रिप्स जो है वो कट करनी है। और अगर जो है स्ट्रिप्स कट भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल सीधी सीधी कट जाए, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन आपको घबराना भी नहीं है कि हमारी जो स्ट्रिप्स है वो उल्टी पुल्टी कट गई है, टेढ़ी मेढ़ी कट गई है, वैसी कोई ये नहीं है। और इसके बाद जब हम स्ट्रिप्स कट करेंगे तो हम ये जो मिक्सचर हमने बनाया था घी, आटे और ऑयल का, तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे फिर से रोटी के चारों तरफ, मतलब पूरे एंड तक हमें लगाना है रोटी को। इस तरह आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथों की हेल्प से लगा रही हूँ क्योंकि हाथों से क्या होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है और हर एक कोने पे लग जाता है। तो इसके बाद जो है फिर से हम यही चाकू लेंगे और इसको हम इकट्ठा करेंगे इन स्ट्रिप्स को इस तरह से। आप देखिए इस तरह से आपको भी करना है। और
इस तरह से आप जब करेंगे तो जब आपको लगेगा कि अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप इस पे वैसा वो ऑयल वाला मिक्सचर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ऑयल कम है तो मैंने फिर से वो ऑयल वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा था वो मैंने इस पे लगाया फिर से। और इसी तरह से मैं जो है वो दूसरी साइड से भी इसी तरह से, आप हाथों से भी कर सकते हैं लेकिन चाकू से मुझे लगता है चाकू से ही इजी हो जाता है। तो इसी तरह से जो है हम दोनों साइड को एक ही जगह पे हम जमा करेंगे, मतलब इनको मिलाएंगे। और इनको मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इनको मिलाना है और इनको हम थोड़ा सा खींचेंगे। खींचने से क्या होगा, जो हमने स्ट्रिप्स कट की है वो और पतली हो जाएगी। इस तरह से आपको खींचनी है ये। तो अगर किसी जगह स्ट्रिप्स कट भी जाती हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हमें ये खींचनी है। खींचने से क्या होगा कि जो स्ट्रिप्स है वो पतली बन जाएगी और पतली हो जाएगी। और फिर हमें इस तरह से इसे हाथों पे फेरना है और फिर जो है इस तरह से ये निकालना है बीच में से और आराम से इसको हमें फिर से पेड़े की शेप में लाना है इस तरीके से। तो अब हम इसे रखेंगे रेस्ट पे, लेकिन ये हमें ऑयल में रखना है। ये मैंने ऑयल और घी लिया है तो उसमें मैं रखूँगी इसको। तब तक मैं और बाकी जो रोटियां हैं वो भी बना के तैयार कर लूँगी। तो ये मैं यहाँ पे आपको दूसरा दिखाती हूँ कि इसी तरीके से आपको बनाना, जिस तरह मैंने पहले बनाई है तो वैसे ही आपको रोटी बनानी है। रोटी पतली होनी चाहिए, चाहे किसी भी शेप में बने लेकिन पतली होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। पूरी रोटी पे हमें घी लगाना है, चारों साइड घी लगाना है जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया। तो क्या करना है, जब तक सारे हम तैयार कर लेंगे, एक एक पेड़े को हमने रखना है साइड में ताकि उन पे रेस्ट लग जाए। जब तक हम पूरी रोटियां जो है वो तैयार कर लेंगे, फिर हमें अलग से उन पे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर आपको अलग से, अगर आप एक एक बनाएंगे, एक पहले फिर आप उसे रेस्ट पे रखेंगे 15 मिनट तक, वो आपको ज़रूरत नहीं है। आप पहले बना के रखें सारे रोटियां, तो इनको फिर एक एक जब आप बना के रखेंगे तो दूसरे को खुद ही रेस्ट लगेगा तब तक। तो बस इसी तरह से इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ऑयल। और ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, जिस तरह पहली रोटी को हमने किया था वैसे ही, और इसको भी हम एक ही साइड में जमा करेंगे, मतलब इस तरह से। दोनों साइड से आपको इसे इस तरह से जमा करना है। और जहां आपको लगे कि ऑयल कम है या घी कम है, जो भी आप जिसमें भी आप बनाओगे, तो आप वहां पे और लगा सकते हैं। और फिर आप इसे खींचिएगा इस तरह से, जो स्ट्रिप्स है वो पतली हो जाएगी। और इस तरह से फिर हम हाथों पे फेरेंगे इसे और फिर जो है बीच में से निकालेंगे। इस तरीके से आराम से आपको फिर ये निकालना है और इसको हम पेड़े की शेप में रख देंगे इस तरीके से। तो इससे भी हम घी मिक्सचर में रखेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चारों पेड़े जो है वो तैयार कर लिए हैं। और अब मैं जो मैंने पहला पेड़ा तैयार किया था वो मैं निकालूँगी और इसको मैं अब हाथों की हेल्प से ही इसको निकालूँगी रोटी को। तो रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें बाद में जो है इसको हाथों, ये जल्दी ही निकल जाती है फिर रोटी। तो अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। तो ऑयल में डालने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, हमें मीडियम फ्लेम पे बनानी है ये रोटी, क्योंकि ये इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब फ्राई होने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा टाइम इसको पेड़े बनाने में ही लगता है, लेकिन फ्राई होने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनके तैयार होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने घर पे बनाए हैं।
लेकिन अपने हाथों से बनाएंगे तो और मतलब अच्छे से खा सकेंगे। ये टेंशन नहीं रहेगी कि पता नहीं कैसे गूंदा होगा आटा। तो ये आप देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये फिर बाद में आप इसी तरह से इसको निकालिएगा, ये फिर कलर देता है अच्छा। फिर जब आप इसे निकालेंगे ज़्यादा आपको इससे डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये फिर जला हुआ जैसे लगेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने दूसरी रोटी बना के तैयार कर ली है और जो हमारी पहली रोटी है ये बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकालेंगे। तो ये आप देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आ गया है। और अब हम इसे निकालेंगे और इसमें हम दूसरी रोटी डालेंगे। तो इसी तरह से जो है मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। तो आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग इसे घर में ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार हो गए हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।